Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about strategies at different level. ठीक है, इन प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक जो आपका टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हमें जानना होता था कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, उसके फीचर्स हमने जाने। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्टिंग करेंगे नेचर में, स्कोप में स्ट्रैटेजिक डिसीजन को तीन बिहाफ पर। ठीक है, तीन तरीके से। एक तो स्ट्रैटेजी आती है आपकी कॉर्पोरेट लेवल पर, दूसरी होती है आपकी बिजनेस लेवल पर, थर्ड आती है आपकी फंक्शनल लेवल पर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वाइड पॉलिसी से। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत बड़ी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि मल्टी डिविजनल कंपनीज़ के पास बहुत सारी वाइड रेंज की बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जिसमें इन्वॉल्व हो गए आपके एक्विजिशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल रीडिज़ाइनिंग, कि हमें किस तरीके से अपने आप को रीडिज़ाइन करना है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि जो आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज़ जो भी हैं बिजनेस और फंक्शनल लेवल पर वो डिज़ाइन होती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो मेन क्या है आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल में आपके सबसे पहले आते हैं आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके नीचे होते हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देन इनके अंडर आते हैं आपके, ये लेवल चल रहा है आपकी स्ट्रैटेजीज़ का, इनके अंडर आते हैं आपके 4 पर्सन। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के, देन आपके वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन वाइस प्रेसिडेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इस तरीके से आए आपके। उसके बाद में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जो आपका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो आपकी स्पेशली कवर करती है 3 एस्पेक्ट को। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक गोल होता है इसका फर्म का, वो होता है अचीव करना, फॉर इंस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर और प्रॉफिट। यानी कि बेसिक गोल क्या है, प्रॉफिट या फिर मार्केट शेयर। ठीक, फिर दूसरा आता है इसका कि फर्म का डोमेन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये रेंडर करेगा और टू होम। ये इस डोमेन का आंसर देता है इस क्वेश्चन का कि व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम किस तरीके के बिजनेस में हैं। ठीक है, तो व्हाट बिजनेस आर वी इन। ठीक है, फिर थर्ड जो बेसिक है इसका तीसरा एस्पेक्ट, ये तो हुए बाकी के पहले के 2 एस्पेक्ट। फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रैटेजिक मूव जो है फर्म का प्लान करने के लिए, मेक करने के लिए, फॉर इंस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग और एक्सपेंडिंग ओवरसीज। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग, ठीक है, ये हुआ आपका कॉर्पोरेट लेवल। क्लियर। फिर दूसरा लेवल आता है आपका जो कि है बिजनेस लेवल। तो जो बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी होती हैं आपकी, ये स्ट्रैटेजी होती हैं अचीव करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SBU।
हेल्प करते हैं अचीव करने में ओवरऑल कॉरपोरेट स्ट्रैटेजीज़ को, ठीक है ना। कॉरपोरेट स्ट्रैटेजीज़ को, कॉरपोरेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस जिसके रिगार्डिंग ये स्ट्रैटेजी बनी है उनको, तो जो स्मॉल बिजनेस यूनिट है वो एक ऑपरेटिंग डिवीजन है फर्म का, जो सर्व करती है एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, मार्केट सेगमेंट और अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ कस्टमर्स और अ जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। तो क्या है ये आपका स्मॉल बिजनेस यूनिट, ये स्ट्रैटेजी है अचीव करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो इट इज़ द स्ट्रैटेजी टू अचीव द specific objectives of the small business unit as to help achieve the overall corporate objectives, ठीक है ना। तो एक SBU जो है, SBU जो है एक ऑपरेटिंग डिवीज़न है लेबर का, जो सर्व करती है एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट को, मार्केट सेगमेंट को और एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ कस्टमर्स और अ जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। तो एन SBU इज़ एन ऑपरेटिंग डिवीज़न ऑफ अ फर्म which serves a distinct product, market segment or a well defined set of customers or a जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। और हर स्मॉल बिजनेस यूनिट को ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी तरीके से स्ट्रैटेजी डिसीजन ले सकती है विद इन कॉरपोरेट गाइडलाइंस एज लॉन्ग एज इट मीट्स कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्लियर इतना। तो बिजनेस लेवल के डायग्राम में क्या है, सबसे पहले बिजनेस लेवल, फिर आपके ये तीन आते हैं जैसे प्रोडक्ट डिवीज़न ए, प्रोडक्ट डिवीज़न बी, फिर सी प्रोडक्ट डिवीज़न सी, ठीक है। ये हुआ आपका बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। फिर आती है आपकी लास्ट जो थर्ड स्ट्रैटेजी लेवल है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी जो अल्टीमेट सक्सेस होती है आपके, अल्टीमेट सक्सेस जो होती है आपके स्मॉल बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी की, वो डिपेंड करेगी बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे, जैसे कि इफ़ेक्टिवनेस हो गई कि किस तरीके से आप ट्रांसलेट कर रहे हो फंक्शनल एरियाज़ में, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सोनल, रूरल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे अगर कोई स्मॉल बिजनेस लेवल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू प्रोडक्ट को, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वो गियर्ड होंगे डेवलप करने में फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी हैं वो गाइडेड होंगी आपकी स्मॉल बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजीज़ के द्वारा। तो ये हुई आपकी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में जो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी हैं उसमें आपके सबसे पहले आते हैं, इसको हमने ऐसे किया डायग्राम में, फाइनेंस मैनेजर, सेकेंडरी आएगा आपका प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर,
ठीक है। फिर लास्ट में आएगा आपका HR मैनेजर, HR मैनेजर, ठीक है। ये हुई आपकी स्ट्रैटेजीज एट डिफरेंट लेवल। सबसे पहले आई आपकी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी, जो बेसिक इसके 3 एस्पेक्ट्स निकल कर आए इस स्ट्रैटेजी के, बिजनेस और फंक्शनल स्ट्रैटेजी के, जो डिज़ाइन किया जिसने इम्प्लीमेंट करने में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को। तो कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो रिलेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की वाइड पॉलिसीज से इन केस ऑफ मल्टी डिविजनल कंपनीज हैविंग वाइड रेंजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। फिर ये 3 एस्पेक्ट्स क्या हुए, जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसको 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना है। सबसे पहले बेसिक गोल फर्म का इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर और प्रॉफिट। फिर व्हाट बिजनेस आर वी इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग। तो जो बेसिक स्ट्रेटेजिक मूव्स है, बेसिक स्ट्रेटेजिक मूव्स इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग, ठीक है। फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में ये स्ट्रैटेजी है अचीव करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को स्मॉल बिजनेस यूनिट की, जो हेल्प करते हैं अचीव करने में ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर आपका फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी जो आपका इस तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें आपका सबसे पहला आया फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, देन आपके HR मैनेजर, ठीक है। तो ये थी आपकी स्ट्रैटेजीज एट डिफरेंट लेवल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।